सोनिया जी ईरान के लिए खूब चिल्लपों कर रही हैं, फलस्तीन के लिए झंडा उठा रही थी, बैग उठा रही थी श्रीमती प्रियंका वाड्रा। अफगानिस्तान में हॉस्पिटल के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक एयर स्ट्राइक किया, 800 से ज्यादा बच्चे मारे जाते हैं, वो भी मुसलमान बच्चे हैं, लेकिन एक चू नहीं बोलते सोनिया गांधी जी, प्रियंका वाड्रा, न कांग्रेस बोलती है, क्योंकि भारत का जिसमें इंटरेस्ट रहता है, कांग्रेस का, राहुल गांधी का, सोनिया जी का, उसमें जरूर डिसइंटरेस्ट रहेगा। भाई आप देखो कि भारत के अंदर अगर एलपीजी का प्रोडक्शन पहले कितना होता था, राहुल गांधी जी तैयारी नहीं किए होंगे, 42% होता था। भारत ने क्या किया, अभी 3 से 4 दिन के अंदर 28% अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। लेकिन जैसे वल्चर होते हैं ना, कहीं पे कुछ गिरा, लाशें अगर गिरी तो गिद्ध जरूर मड़राने लगते हैं। तो अगर कांग्रेस के लोग कहीं मड़रा रहे हैं, समझ लीजिए भारत के अंदर कुछ ऐसा चीजें होती हैं, तो वहीं पे कांग्रेस लोग मड़राने लगते हैं। वो हर चीज को कहीं ना कहीं वो जानते क्या करना चाहते हैं, एक पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं लोगों के बीच में, और ये लोग करते रहते हैं। डिबेट में आएंगे तो इनके प्रवक्ता बोलेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे भैया इनके कहते हैं ना, खत्म मतलब कांग्रेस खत्म हुई है भाई, एलपीजी नहीं खत्म हुई है। आप क्यों बार बार कांग्रेस को तुलना कर रहे हैं? जी जी, कांग्रेस। देखिए प्रतीक जी, अभी आप यहाँ पे बात कर रहे थे तो आप अपने एक उपहास के वे में कहा था कि एलपीजी सिलेंडर कब देखिएगा, है ना? तो सच्चाई है कि लोगों को आज दिख ही नहीं रहा। मुझे तो क्या करना पड़ता है, तो मुझे तो बिंब प्रतीकों के माध्यम से बात करनी होती है। तो बर्फ देख के आए थे मनाली से, कहाँ गए मनाली वाले? हाँ गए अपना, उन्होंने मनाली देखा, उन्होंने कहा कहाँ बर्फ, एलपीजी के चक्कर में फंसे, वो अपना गए, तो वो बर्फ देख के आ रहे थे मनाली से, मौसम लेके आए थे, वो ये कह रहे थे। तो मैंने कहा कि आप बर्फ देख के आए, आइए अब आपको अब एलपीजी दिखाते हैं। तो नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं कि लोगों को आज दिख ही कहाँ रहा एलपीजी सिलेंडर। अगर दिख रहा होता तो महाराष्ट्र में जो मिड डे मील है बच्चों का, वो प्रभावित नहीं होता। लोगों ने खत लिख के कहा है। अगर एलपीजी सिलेंडर लोगों को दिख रहा होता तो दिल्ली के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है, वर्दीपुरी को खत नहीं लिखती कि हमें लंगर में जो है समस्या आ रही है, हमें एलपीजी सिलेंडर चाहिए। अगर मिल रहा होता तो तमाम जगहों पे जो ऐसे अफरा तफरी नहीं होती। रेस्टोरेंट जो है अपने 15 से 20% दाम नहीं बढ़ाता, क्योंकि वहां पे जो है लोगों को कमी आ रही है। अगर लोगों को मिल रहा होता तो कैसे हमने देखा जगह जगह पे जो है चूल्हे पे लोग बाग आज खाना बनाने को मजबूर है, ये नहीं हो रहा होता। लेकिन सरकार की जैसे पहले रहा है ना, उनका जो एक 12 साल की नीति रही है कि आप जो है पहले जो है अपने आप को दिखाओ, लोगों मसलों पे आप ध्यान मत दो। जैसे कोविड के समय पे दीदी और दीदी कर रहे थे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी आगाह करते रहे कि सुनामी आ रही है कोविड की, लेकिन मजाक उड़ा रहे थे। फिर बाद में हमने देखा ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से लोग बाग मरते रहे। आज वही हाल हुआ। राहुल गांधी जी ने बताया एलपीजी सिलेंडर की कमी की वजह से क्या देश को परेशानी आने वाली है। मोदी जी कभी केरला जा रहे, कभी वेस्ट बंगाल जा रहे, ये तो उनकी जो है नीति है। राइट, बहुत अच्छी बात जी। बीजेपी, देखिए कांग्रेस के बहादुर शाह जफर, हर चीज को उनको ज्ञान है, केवल अपने बारे में ज्ञान नहीं है। वो अभी कहेंगे सिलेंडर लेके चलेंगे, 4 मई के बाद कहेंगे ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम चोरी हो गई थी, यही करेंगे। 824 विधानसभा सीट है, पूरे जितने चुनाव हो रहा है, 116 लोकसभा सीट है, 19 करोड़ वोटर हैं, लेकिन 10% नीचे कांग्रेस है। यहां बैठ के लोगों को कल भ्रम की स्थिति पैदा करने के इनकी आदत है। पूछे इनका जो कार्यालय फिरोज शाह कोटला, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे तो रख नहीं सकते थे, तो फिरोज शाह कोटला नाम रखा, पीछे की तरफ रोड कर दिया। वहां सिलेंडर से खाना बन रहा नहीं बन रहा, वो सिलेंडर कहां से आ रहा, चोरी से आ रहा, कहां से आ रहा भाई? आपने अभी इफ्तार पार्टी दिया प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर, वहां सिलेंडर कहां से आया? आप अपने लिए सिलेंडर रख लो, उसके बाद लोगों के आप पैनिक करो, सिलेंडर नहीं मिल रहा। अब मैं बताता हूं सिलेंडर कहां से आया। बिहार के डिप्टी सीएम के जो ओएसडी हैं, वो एक गोडाउन में जाते हैं, कहते हैं 15 सिलेंडर चाहिए और 4 अपने घर में ले जाते हैं। अब मैं बताता हूं कहां पे आया। भोपाल में परिवारों के घर में सिलेंडर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो जिला का मुख्यालय है, वहां पे 2-2 महीने का जो स्टॉक भरा हुआ है। और मैं बताता हूं कहां से आया स्टॉक। इनके भागलपुर में एक नेता है, वो जाते हैं 37 सिलेंडर उनके घर से पकड़े जाते हैं, यहां पे सिलेंडर आया। वो झूठी खबर इन्होंने फैलाई अब्बा। 2018 का वो वार्ड पार्षद संतोष नाम है, इनको नाम भी नहीं पता होगा, संतोष के घर पे उज्ज्वला का योजना का बांटने का सिलेंडर 2018 का था। ये फोटो लगा करके लाए, और जब हम लोगों ने कहा तो ट्वीट कर दिया। राइट, देखिए आम आदमी पार्टी,
ये वो पार्टी कहती जो 6 सिलेंडर रखे रहती, इनके पेट्रोलियम मिनिस्टर कहते थे वीरप्पा मोइली रात में भैया पेट्रोल पंप बंद होने चाहिए, दिन में गाड़ियां बंद होनी चाहिए, और इनके नेता चिल्ला के कहते थे प्रधानमंत्री जी 6 नहीं 9 सिलेंडर दे दीजिए। मोदी जी आए, उन्होंने सारा कैब खत्म किया। उस पार्टी की बात करते हैं। ये वो बात करते हैं जहां पे इनको ये नहीं पता होगा कि भारत के अंदर 28% प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो प्रोडक्शन जब बढ़ा तो सिलेंडर कहां जाएगा? भारत के लोगों के पास आएगा। 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप है भारत के अंदर, 26,000 लगभग यहां पे एजेंसियां, गैस की एजेंसी। बताइए कहां पे कमी पड़ी है? कमी अगर पड़ी है ना, जो दिमाग में कुछ और भर गया तो उसको कोई निकाल नहीं सकता। राइट, नाउ आम आदमी पार्टी, आम आदमी, अरे सर आम आदमी पार्टी को भी दीजिए मौका। आइए सेठी साहब, आइए, स्वागत है। भाई को पहले तो थोड़ा मैथ्स बताएंगे। 42% का 28% 11% होता है मेरे भाई, 28 नहीं होता। पहले तो मैथ्स समझो, पहले मैथ्स समझो, पहले मैथ्स समझो, पहले मैथ्स समझो, कोई बात, पहले मैथ्स समझो। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की अगर कैंटीन बंद होती है तो हाई कोर्ट के जज को अगर सिलेंडर नहीं मिल रहा तो आप लोगों को नहीं मिलता। ईरान से जब हम तेल मंगाते थे ना 2019 में, तो रुपए में तेल आता था। यूको बैंक जो है ना, 60,000 करोड़ रुपए ईरान का था। आप सबका पैसा बचा था। उस समय भी कूटनीति से बात हो रही थी। ट्रंप जी ने आगे बोला मोदी जी नहीं, मोदी जी नहीं, मोदी नहीं साहब हम नहीं लेंगे, हम तेल नहीं लेंगे। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर एलपीजी की किल्लत नहीं है तो लाइनें लगाने का क्या शौक है तुम लोगों को? तुम लोग चाहते हो लाइनें लगे, तो फिर लाइनों में क्यों खड़े हो रहे हो? बताओ ना इनको। दिल्ली में कल पालम में 9 लोग मर गए, फायर ब्रिगेड की सीढ़ी नहीं खुली, फायर ब्रिगेड की सीढ़ी नहीं खुली। किसके घर बुलडोजर चलेगा? चलेगा क्या आशीष सूद के घर बुलडोजर? झूठ बोला, ये झूठ। इनको क्योंकि गणित तो आता नहीं, ये तो वही है जो दारू बांटे, एक से एक बांटे हैं। सिलेंडर तो बांटे नहीं थे इन्होंने, ये लोगों पे शराब बांटे थे। मैंने ये कहा कि 42% प्रोडक्शन होता था, 28% 42% नहीं, टोटल का बढ़ा। यहाँ पे ये बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे सिलेंडर, अरे भैया तुम पंजाब में कहां सिलेंडर? तुम्हारे यहाँ कैंटीन कैसे खाना बन रहा है? आम आदमी पार्टी के कार्यालय में कैसे खाना बन रहा है? मतलब चोरी करके लेके आ रहे हो। ये चोरीपन की आदत और पैनिक क्रिएट करना बंद कर दीजिए। समाज के अंदर आप पैनिक क्रिएट करना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज आप ये है, आप संदेश क्या देना चाहते हैं भोली भाली जनता को कि आप जाओ? इनके प्रवक्ता देखिए खड़े होकर यही कर रहे हैं कि यही राहुल गांधी करते हैं, यही केजरीवाल करते हैं, यही सारे लोग करते हैं कि आप जनता के बीच में, यही लोग करते जब वैक्सीन का टाइम आता तो कैसे वैक्सीनेशन न करो, चुपके से तो वैक्सीन करा लेते थे। यही लोग एसआईआर का काम करते थे कि एसआईआर खराब है और ममता बनर्जी गई और खट से एसआईआर का फॉर्म भर दिया। मतलब गजब का काम करते हो भाई, आप जनता गुमराह करते हो। ये बढ़िया इफ्तार पार्टी सिलेंडर पे दे रहे हैं, ये वहां पे क्या कहते हैं चर्च बनाते जा रहे हैं सिलेंडर पे, और उसके बाद कहते हैं यहां दिल्ली में आके खड़े होते सिलेंडर नहीं, सिलेंडर नहीं। सिलेंडर दिमाग में आपके क्या भरा हुआ है? दरअसल ये जो बात मैंने शुरू की थी वो विदेश नीति से शुरू करी थी। हंगरी के साथ फिर चेकोस्लोवाकिया के साथ भारत ने कैसे खुल के बोला, नहीं बोला। अफगानिस्तान में रशिया आया तो रशिया के साथ खुल के बोला या नहीं बोला। ये तमाम सारी बातें थी। ये 67 की बात है, 67 में बहुत सारे लोग पैदा ही नहीं हुए होंगे। ये उस जमाने की बातें हैं जब वो रशिया पहुंचा। तो तमाम विदेश नीति पे हम क्या खुलकर बोले थे उस समय, हम क्या खुलकर खड़े हुए थे उस समय, ये वो तमाम सारे सवाल हैं जिनके सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए। जी कांग्रेस प्लीज कम दिस साइड। जी मैं 2 बात बोलना चाहूंगा। पहली बात तो अभी आपने यहाँ पे कहा कि खुल के बोलने को लेके 2005 में हमें याद होना चाहिए, जिनको ये मनमोहन बताते थे, जिनको ये सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बताते थे, वो मनमोहन जी ने क्या किया? इराक का जब वो इन्वेशन हुआ था उस समय पे यूएस की निंदा करने से घबराए नहीं। ये तो कमजोर प्रधानमंत्री की ताकत थी। क्या हुआ? राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, एक छोटा सा देश है लिबिया, उन्होंने कहा यूएस के मसले पे जो है हमें भारत की सहायता चाहिए। राजीव गांधी जी घबराए नहीं, यूएस की निंदा की, ये थे। लेकिन आज क्या हुआ? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया? रशिया जो हमारा इतना पुराना दोस्त रहा है, वो हमें कम दाम पे, एक सेकेंड, वो हमें कम दाम पे तेल देने का काम कर रहा था। उसका फायदा जिसका जो है इनके दोस्त अंबानी ने लिया, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ट्रंप के दबाव में रशिया से अपने तेल लेना कम किया। ये तमाम जो है आंकड़े बताते हैं, आप देखेंगे। ठीक है, मैंने सुना।